एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरव है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है, खासतौर पर वही पास में बैठे बुजुर्ग दंपत्ति। वो चाहकर भी अपना ध्यान आरव से हटा नहीं पा रहे। आरव अपने पिता से कहता है, पापा यज्ञेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? टैब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, के बारे में पता चलता है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है। ऐसी अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपत्ति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है, ऐसा वहां बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपत्ति को आरव और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इस बार वो दोनों आरव के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें आरव को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है? भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा आरव है। दंपत्ति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तभी भल्ला साहब दंपत्ति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपत्ति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया? तब भल्ला साहब कहते हैं, किस बात के लिए मुझे आरव को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। तब दंपत्ति और अचरज में पड़े डे जाते हैं और संकुचाते हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कद काठी देख लगता है कि यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है यह कुछ 3 से 5 साल का है। हम समझ रहे हैं पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार ले और आरव का इलाज करवाए तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है। ये देख दंपत्ति को और अजीब लगने लगता। हाय, आगे की कहानी आपको भाग 2 में